हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे CUET PG 2026 के अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ABM की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो हम काउंसलिंग करा सकते हैं। और अब आपके जो है प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की जो है बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू जो है जानकारी मिलेगी कि हम रिजल्ट के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं CUET PG के थ्रू। तो चलते हैं बिना देरी करे आगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना होता है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सारी जानकारी अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो जाकर देख लेना। चलो बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं BBU लखनऊ के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी लखनऊ में है। और अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो कंप्लीट चर्चा जितने भी मेरे को एक्सपीरियंस है आपको मैं पूरा जो है टोटली शेयर करता हूँ। ठीक, चलो तो हम बात कर ले हमारे इस यूनिवर्सिटी की जिसका नाम है BBAU। ठीक, स्पेशली अगर हम बात करें आपके जो हॉर्टिकल्चर का आपने स्पेसिफिक कोड जो है फिल किया था जिसका नाम है आपका SCQP16, तो उससे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और अगर हम बात करें आपके फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस की, इनकी यहाँ पे सीटें हैं लगभग 40 के आसपास। ठीक है, 40 के आसपास सीटें हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रहने वाली मैंने आपको बता दिया। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें, ये टोटल सीट्स दोनों सब्जेक्ट की मिला के फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस। और अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, ठीक है, अगर इसमें हम कट ऑफ की भी बात कर लें तो लगभग आपका जो है 210 से लेकर, अगर आपका 190 ले लो, है ना, ज्यादा नहीं क्योंकि पेपर टफ था। अगर आपके इसके बीच में मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है। कि मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, कोई कैटेगरी वगैरह की नहीं बता रहा हूँ। आप समझ जाना कि 10-5 नंबर ST SC के कम कर लो, इस तरीके से आप लोग समझदार हो। ठीक, तो ये आपकी यहाँ पे मैंने एक एवरेज मार्क्स बता दिए हैं, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली। अगर हम इसमें बात करें क्राइटेरिया की, ओनली यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट ही चलता है और एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट लाइक एग्रोनॉमी, सोयल साइंस इस तरीके से नहीं चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें जो 4 साल की हमारे पास डिग्री होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर की या हॉर्टिकल्चर की, तो वो बच्चे जिनके OGPA की अगर हम बात करें वो हमारा एटलीस्ट जो है 6.6 होनी चाहिए, उन्हीं को एडमिशन यहाँ पे मिलता है। इस तरीके से आपका अगर 9 पॉइंट का स्केल है तो आपका 5.88 इस तरीके से स्केल आपका दे रखा है। तो कंप्लीट इनका ये प्रोसीजर, या हम बात करें इनका क्वालिफिकेशंस जो इन्होंने मेंशन कर रखी है वो ये है। ठीक, देन नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं हम BHU पे। तो BHU की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे सभी कोड से लगभग जितने भी आपके CUET PG के कोड है उन सभी से जो है आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट जो आपका अभी हम देखा था SCQP 016 वाला जो स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चर का, उससे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से कोड से आप एडमिशन यहाँ पे नहीं ले सकते। SCQP16, इस कोड से आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की जो काउंसलिंग है वो इसी कोड के बेसिस पर ही होती है। किस कोड के बेसिस पर? SCQP01 के बेसिस पर। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लगभग सभी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, चाहे हम मेजर से लेकर माइनर की बात करें, सभी में यहाँ पे सीटें हैं लगभग 30 के आसपास। कितने साथियों? 30 के आसपास आपकी यहाँ पे सीट्स देखने को मिल जाएगी। और इसका जो आपका काउंसलिंग है उसका प्रोसीजर मैंने BHU का बता दिया है क्या रहता है, और इसी कोड के थ्रू आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करनी होगी सारी चीजें। और इस प्रकार से अगर हम सीट्स की बात करें, टोटल सीट्स की आपकी BHU में मैं एग्रीकल्चर की बात करूं ऑलमोस्ट 200 प्लस सीट्स है। कितनी है? 200, सारे डिपार्टमेंट्स की मिला के जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अब आती है BHU की हॉर्टिकल्चर की बात। BHU में हॉर्टिकल्चर की अगर साथियों बात करें तो हमारा यहाँ पे फ्रूट साइंस, आपका वेजिटेबल साइंस और आपका फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इनमें तीनों में यहाँ पे क्या होती है? MSc होती है। किसके थ्रू एडमिशन मिलेगा? CUET PG के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और उसका कोड आपको यहाँ देख रहे हो SCQP01, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका जो हॉर्टिकल्चर का सेपरेट कोड है उससे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। ओनली जो आपका एग्रीकल्चर साइंसेस वाला कोड था उसी से एडमिशन मिलता है। और इस प्रकार से अगर हम हॉर्टिकल्चर की सीट्स की भी बात करें तो टोटल मिला के आपके इसकी भी 30 मान सकते हो।
वो फ्रूट साइंस, फ्लोरी और वेजिटेबल साइंस में डिवाइड है अलग अलग। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की या FABM की, फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, FABM की, है ना, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन FABM। ठीक, तो आपका COQP01 के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग होती है BHO में ABM की। ठीक, इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया था, पहले आपका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे, देन उसके बाद आपके CUT के मार्क्स के बेसिस पे आपको GD-PI के लिए ग्रुप डिस्कशन, GD और PI के लिए आपको बुलाया जाएगा। किसके लिए? GD, और GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन और PI का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ABM का ये फंडा रहने वाला है। सीट्स की अगर हम बात करें लगभग 40 से लेकर 50 के बीच में आपको यहाँ पे सीट्स ABM की देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो आप ये वीडियो जो है ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे इस वीडियो देखने के बाद भी जो इनमें बताया गया है ना उनके बारे में डाउट पूछते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, तो आप पहले शांति से इस पूरी वीडियो को दंग से सुना करो, देखा करो, देन उसके बाद अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप एक्स्ट्रा इसके बाहर के कुछ डाउट रह गए वो कमेंट किया करो। ऐसा नहीं है कि इसी में जो समझाया अब उसको बार बार कमेंट में बताने का कोई मतलब नहीं आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका BHU में ही आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस। ये FABM वाला अलग था और ये अलग है। ये आपका RGSC कैंपस में होता है और मेन कैंपस में आपका वो वाला जो मैंने बताया FABM वो था। इसका कोड है आपका COQP12 इसका कोड है, और इससे आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। सारे स्ट्रीम वाले, चाहे बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री, इन सारे जो है इस कोड को, या एग्रीकल्चर वाले, इन सारे को कोड से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है आपको। ये सारी डिग्री अगर आपने करके आए हो तो इनसे आप इस वाले कोड के थ्रू यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर ही देखने को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे जो है MSc करवाई जाती है किस कोड के थ्रू? जो आपका सेपरेट हॉर्टिकल्चर का आपका पेपर हुआ था उसी के बेसिस पे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सारा क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दे रखा है। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी की। सिक्किम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपका दोनों कोड के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। SCQP16 और 01 के थ्रू जो है दोनों में आप MSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने कर रखा है BSc हॉर्टिकल्चर या BSc एग्रीकल्चर और आपके 45% मार्क्स आए तो अब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं विश्व भारती। विश्व भारती की अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एग्रोनॉमी की पहली हम बात करें तो आपका SCQP01 के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका SCQP01 से आपकी हॉर्टिकल्चर का वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो। देन उसके बाद बात करें हमारे SCQP01 से सोइल साइंस में, उसके बाद एक्सटेंशन में, उसके बाद GPB जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आपका वही वापस उसी कोड से एंटोमोलॉजी में, पैथोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और प्लांट फिजियो में, सभी में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करें हमारा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल MP की, तो यहाँ पे आप SCQP01 के थ्रू MSc एग्रोनॉमी में एडमिशन ले सकते हो साथियों। देन उसके बाद आपको जो है इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो या फिर आप आगे जितनी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है आप इसमें कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आप अप टू डेट रहें, क्योंकि काउंसलिंग में अप टू डेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा ही देते हैं, बाकी का फिर भी आपको जैसे ही जानकारी कुछ आते हैं चाहिए तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी इस चैनल से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एडमिशन के रिगार्डिंग और आगे प्रिपरेशन के दौरान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।